हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 70वां भाग। रिसेप्शन की पार्टी काफी देर तक चली थी। रात को करीब 12 बजे ये लोग वहां से राणा पैलेस के लिए निकले। साहिर गाड़ी में साहिर, जिंदगी और अर्जुन थे। सत्यम अभी तक घर लौटकर नहीं आया था क्योंकि वह जागृति को छोड़ने के लिए सिसोदिया पैलेस निकल गया था। सिसोदिया खाना खाकर पहले ही निकल चुके थे। उन्होंने जागृति को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन आमला जी ने रिक्वेस्ट करते हुए जागृति को अपने साथ रोक लिया था। साहिर ने कहा कि वह ड्राइवर से जागृति को छुड़वा देगा, लेकिन सत्यम ने आगे बढ़कर जिम्मेवारी ले ली थी। पैलेस में आने के बाद जिंदगी अपने कमरे में चली गई तो अर्जुन भी अपने कमरे की तरफ साहिर को गुड नाइट करके बढ़ गया, पर साहिर का दिमाग काफी उलझा हुआ था। अचानक से अमरेंद्र जी का इंडिया आना और उनका व्यवहार साहिर को बहुत उलझा रहा था। ऐसा तो संभव ही नहीं था कि पिछले 16 साल में उन्हें राणा सा के मरने की खबर नहीं हुई होगी। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें राणा सा के मरने की खबर थी, फिर भी वह इंडिया नहीं आए। पर अचानक आज क्या दिमाग में आया कि एक छोटे से इनविटेशन से वो फुल फैमिली इंडिया आए थे। साहिर ने इस चीज को भी नोटिस किया था कि उनके दिल में राणा सा के मरने का मलाल तो था या फिर वह दिखा रहे थे, पर साहिर के फंक्शन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जैसे कि पिछले 22 साल के पहले कुछ हुआ ही ना हो। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मीठा से डायबिटीज का खतरा कर देती है, पर यहाँ पर तो वह बात थी नहीं। व्यवहार तो बहुत संयमित था, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो कि उलझ रहा था। वह काफी देर तक इस चीज को सोच रहा था। काफी सोचने के बाद साहिर जितेंद्र जी के कमरे की तरफ जाने के लिए बढ़ गया। तभी स्वर्णा देवी के कमरे की लाइट उसे जलती हुई दिखाई पड़ गई। इसका मतलब था कि स्वर्णा देवी अभी तक सोई नहीं थी, जबकि साहिर ने उन्हें खाना खाने के तुरंत बाद ही पैलेस भिजवा दिया था। साहिर के कदम उनके कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने दरवाजे पर से नॉक किया। कौन है? मैं हूँ, बड़ी माँ सा। साहिर, चले आइए। राणा सा, स्वर्णा देवी ने कहा। क्या हुआ बड़ी माँ सा, आप अभी तक सोई नहीं? साहिर ने स्वर्णा देवी से पूछा। स्वर्णा देवी हल्के से मुस्कुरा दी। इस बुढ़ापे में नींद कहाँ आती है राणा सा, पर आपको तो आ रही होगी। एक सुबह से आप लोगों का दिन भागते दौड़ते ही बीता है। आप जाकर सो जाइए। हाँ, सो जाएंगे, पर सोचा कि पहले आपसे कुछ बातें कर ले, पर आप तो बिजी दिखाई पड़ रही हैं। साहिर ने उनके बेड पर फैले हुए एल्बम को देखते हुए कहा। शायद स्वर्ण देवी रात की इस समय पर एल्बम देख रही थी। स्वर्णा देवी हल्के से मुस्कुरा दी। कुछ यादें इस दिल ने सहेज कर रखे हैं, तो कुछ चेहरे इस नज़र में बसे हुए हैं, और कुछ इन तस्वीरों में। अब यही सब यादें तो हमारी जीने का सहारा है। स्वर्णा देवी ने एल्बम के पन्ने पर हाथ फेरते हुए कहा। इस तस्वीर में केवल शमशेर सिंह राणा और स्वर्णा देवी ही थे। हाँ, याद ही सहारा है, और जो सामने है उसको कोई नहीं पूछता। साहिर ने एल्बम साइड हटाते हुए कहा। अरे! स्वर्णा देवी हल्के से हंस पड़ी। जो सामने है वो उसी की परछाई है, रंग रूप से लेकर बुद्धि व्यवहार तक, और उसको सब पूछते हैं। आपकी बीननी भी पूछ रही होगी। 12 बजे बज रहे हैं, जाइए, जाकर सो जाइए। साहिर को अपने बेड पर बैठते हुए देखकर स्वर्णा देवी ने कहा। आपको हमें यहाँ से भगाने की इतनी जल्दी क्यों है? नहीं जाएंगे हम। साहिर जबरदस्ती उनके बेड पर पालथी मारकर बैठते हुए बोला। अच्छी बात है, जब आप छोटे थे तो इस तरह से हमारे कमरे में आकर जबरदस्ती बैठते थे, तो समझ में आता था कि जरूर कोई काम बिगाड़ कर अपनी माँ सा के डर से यहाँ छिपने आए हैं, और वो आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आती थी तो उनकी डांट से हम आपको बचा लेते थे। लेकिन अगर जिंदगी आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आए और उन्होंने आपको डांट लगाई तो हम बचाने नहीं आएंगे।
स्वर्णा देवी ने हाथ खड़े कर दिए। उसकी नौबत ही नहीं आएगी बड़ी मासा, वह तो सो चुकी होगी। बस हमें ही नींद नहीं आ रही थी। आपको जागते हुए देखा तो आपके कमरे में चले आए। साहिर में अपना स्वर्णा देवी के सर गोद में रख दिया। हमसे बातें करते वक्त आपके अंदाज बदल जाते हैं। स्वर्णा देवी मुस्कुराते हुए बोली, घर आकर इंसान के कपड़े भी बदल जाते हैं बड़ी मासा। ऑफिस में दिन भर हम कोट पैंट पहनते हैं, पर क्या कोट पैंट में नींद आती है? नहीं ना। घर में कोई कोट पैंट पहनने के लिए बोल दे तो लगेगा कि बंधे हुए हैं। वही हाल है, ऑफिस में हमें दिन भर हर तरह के क्लाइंट से मिलना पड़ता है। कोई इंग्लिश में बोलता है तो कोई कोरियन में। कुछ हम समझ लेते हैं तो कई जगह ट्रांसलेशन से हेल्प लेनी पड़ती है। खड़ी बोली में इन लोगों के साथ इंडिविजुअल में चलता है तो अपने घर में आपके साथ अपने घर की परंपरा, जहां इस हम में हम छुपे होते हैं। आपके लाडले, साहिर ने स्वर्णा देवी के गोद में ही जम्हाई लेते हुए कहा। वह तो आप हैं लेकिन अब बस भी करिए। आप अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। साल 2 साल में आपके बच्चे यहाँ खेलने लगेंगे। साहिर को इस तरह से करते हुए देखकर स्वर्णा देवी ने उन्हें प्यार से हल्के से डांटा। जब बच्चे होंगे तब हटा दीजिएगा बड़ी मासा, फिलहाल में तो अब आपकी गोद में हमें नींद आ रही है। साहिर ने अपना सर उनकी साड़ी में छुपाते हुए कहा। साहिर ने स्वर्णा देवी से झूठ कहा था। नींद तो उसे पहले से ही बहुत तेज आ रही थी, लेकिन बेचैन मन उसे सोने नहीं दे रहा था। और इस टाइम इस एल्बम को देखकर साहिर की नींद उड़ चुकी थी। स्वर्णा देवी प्यार से साहिर के सर पर हाथ फेरने लगी। साहिर ने अपने हाथ में एल्बम उठा लिया और अपनी पेट पर रखकर धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। उसका सर स्वर्णा देवी की गोद में था, तो स्वर्णा देवी को भी दिखाई पड़ रहा था कि साहिर किन तस्वीरों को देख रहा है। पर एल्बम में कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। उसके बाद उसके बाबा सा की शादी तक की तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट थी। अधिकतर चेहरे जाने पहचाने थे। कुछ चेहरे अब वर्तमान में झुर्रियों में छुप चुके थे तो कुछ दुनिया छोड़ चुके थे, पर शायद वह उनको पहचान रहा था। पर इन सारी तस्वीरों में वह अमरेंद्र जी को खोज रहा था। हैरानी की बात थी कि अमरेंद्र जी के अकेले की तस्वीरें या फिर शमशेर सिंह राणा के साथ बचपन की तस्वीरें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साहिर के जन्म पर या फिर उसके बड़े भाई सा की शादी के समय की तस्वीरों में भी वह नहीं थे। हाँ, छोटे भाई सा की शादी की तस्वीर में घोड़े पर उनको चढ़ने में मदद करते हुए दिखाई पड़े थे। ये काको सा है ना? उस तस्वीर पर हाथ रखते हुए साहिर ने स्वर्णा देवी की तरफ देखा। स्वर्णा देवी ने हाँ में सर हिला दिया और साहिर के हाथ से एल्बम लेकर उसे बंद करके साइड में रख दिया। साहिर हैरान हो गया। सीधे बैठिए। स्वर्णा देवी ने साहिर को अपनी गोद से उठने का इशारा किया। स्वर्णा देवी का अंदाजा ऐसा था कि साहिर एक पल के लिए चुप हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने पूछकर कुछ गलती कर दी है या फिर स्वर्णा देवी नाराज हो गई हैं। अब उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह कैसे माफ़ी मांगे। अभी उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला था कि स्वर्णा देवी ने अपना हाथ ऊपर करके उसे रोक दिया। हमारे पास कुछ भी पूछने के लिए आपको इतनी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। हम समझ रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। सॉरी बड़ी माँ सा। साहिर ने अपने हाथ जोड़ दिए। आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है राणा सा। प्रतापगढ़ के राणा है। आपकी रियासत में कौन आता है, कौन जाता है, इसको जानने का आपको अधिकार है। अब हम आपको वही बात कहेंगे जो हमने आपके बाबा सा को भी समझाई थी। उम्र और रिश्ते का लिहाज भूलकर दायित्वों का चोला हमेशा पहने रहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। उसके कड़े फैसले कुछ लोगों को बुरे लगेंगे, पर जिनको वह बुरे लगते हैं वो बुरे हो सकते हैं। स्वर्णा देवी ने बहुत बड़ी बात कही थी। साहिर उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था,
पर बड़ी माता ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी हमारा देखने का एंगल गलत हो। गलत एंगल से देखने पर तो सही चीजें भी गलत दिखाई पड़ती हैं। साहिर स्वर्णा देवी को अब बोलने के लिए उसका रहा था। इतना तो समझ में आ रहा था कि शमशेर सिंह राणा ने जो अमरिंदर जी को घर से निकालने फैसला लिया था, वह स्वर्णा देवी के समझाने पर ही लिया था। यह एंगल वाली बात सच में सोचने की है। सच कहिए तो यही बात हमारे मन में भी चल रहा है, पर हम इस एंगल से सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। स्वर्णा देवी अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोली, मन में चलने के लिए मन में कुछ होना भी जरूरी होता है बड़ी माँ सा। जब आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो फिर उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं। बड़ी माँ सा, इन सब चीजों में हम बहुत उलझ रहे हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, साहिर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जान पहचान तो बहुत छोटी सी बात है राणा सा, आपका और अमरिंदर का तो खून का रिश्ता है। अमरेंद्र हमारे ही छोटे बेटे हैं। आपके दादाजी इस स्वतंत्र भारत में प्रतापगढ़ रियासत के पहले राणा बने थे। उसी समय देश में काफी बदलाव हुए थे, रियासतों का दौर खत्म हुआ था। वैसे भी सारी रियासतों की हालत पहले ही बहुत खस्ता हो गई थी, क्योंकि अधीन भारत में अंग्रेजों के समय भी रियासतों की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। आपके दादाजी ने प्रतापगढ़ रियासत में जो जमीन है वह भूदान यज्ञ के बाद जो कुछ भी उनके हाथ में आई थी, उन सबको इकट्ठा करवाना शुरू किया। शमशेर हमारे बड़े बेटे थे, तो हमेशा अपने बाबा सा के साथ ही उनके आगे पीछे रहते थे। कम उम्र में ही शमशेर ने सब कुछ संभाल लिया था, इसलिए हम उनकी छवि आपके अंदर देखते हैं। जिस तरह से आपके फैसलों में किसी को उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती, उसी तरह से हमारे शमशेर के फैसले होते थे। पंचायत में, रियासत की बैठक में, यहाँ तक कि प्रदेश की मौजूदा सरकार में भी जब वह बोलते थे तो उनके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। और इसकी तुलना में अमरिंदर का इन सब चीजों में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसी समय वक्त और हालात को देखते हुए अमरिंदर को शमशेर ने मुंबई पढ़ने के लिए भेज दिया। हम लोग इसके लिए राजी नहीं थे, पर शमशेर चाहते थे कि अमरिंदर मुंबई जाए। वो अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हम प्रतापगढ़ को और अधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। समय बदल रहा है तो जरूरतें भी बदल रही हैं, और ना जाने क्या क्या कहकर उन्होंने अपने बाबा साहब को कन्वेंस किया था, जबकि उनके बाबा साहब और शमशेर खुद इस चीज़ को जानते थे कि अमरिंदर को यहाँ से बाहर भेजना पैसों को पानी में ही डालना है, क्योंकि अमरेंद्र का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। तब शमशेर ने ये दलील दी कि आखिर यहाँ रहकर भी तो पैसे ही उड़ाएंगे, इससे अच्छा है कि कम से कम वह अपने पैरों पर खड़े होने लायक कुछ तो सीख लेंगे। शमशेर ने जिस लहजे में अपने बाबा सा से ये बात कही थी, उसने हमें काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अमरेंद्र की संगति सही नहीं थी, ये बात तो हम भी समझते थे, लेकिन इस बार शायद बात कुछ और बड़ी हो गई थी और शमशेर हमें बताना नहीं चाहते थे कि कहीं हमारा गुस्सा अमरेंद्र पर फूट ना पड़े। ये बात बहुत बड़ी थी। सुनने में आया था कि ये पंचायत अमरिंदर को लेकर लगी थी। जितेंद्र जिस गांव के हैं ना रूपनगर, वहीं पर पंचायत हुई थी। पर बात क्या हुई थी, किसी को शमशेर ने भनक नहीं लगने दी थी। वो खुद पंचायत में बैठे थे और वहां से आने के बाद यह फैसला लिया था। स्वर्णा देवी ने बताया, पहली बार इन सारे मैटर में जितेंद्र जी का नाम आया था। साहिर ने चौंककर स्वर्णा देवी की तरफ देखा। क्या जितेंद्र काकोसा उस समय हमारे यहाँ काम करते थे? साहिर ने पूछा। शायद वह कोई कड़ी भी जोड़ रहा था, वह कड़ी जो अब तक उसके आंखों से छूट रही थी। क्या वह इसमें सफल हो पाएगा? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।